बात है बाजी, बड़े दिन बाद लौटे तुम भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आज एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद। बहुत सारे लोग, तमाम सारे लोग, कहां से हैं आप? मैं तो दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? मेरा प्रमोशन एक्टिविटी का काम है। प्रमोशन एक्टिविटी का? तो मैं आपसे जरूर आज बात करूंगा। प्रमोशन एक्टिविटी में बहुत सारी जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से आई? किधर से आई? पहाड़गंज से आइए। हाँ जी, पहाड़गंज से। अच्छा अच्छा, पहाड़गंज से हैं। आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे? क्या नाम है आपका साहब? जावेद अली। जावेद अली। जावेद भाई, क्या काम करते हैं आप? लेडीज बैग बनाता हूँ मैं। लेडीज बैग बनाता हूँ। लेडीज बैग बनाते हैं। मैं आपसे आज सीखूंगा कि लेडीज बैग कैसा, कितना, कहाँ काम हो रहा है। बहुत पसीने से आ रहे हैं, मुझसे ज्यादा पसीना आपका। हाँ हाँ, जरूरी है, जानना जरूरी है हर आदमी को, कहाँ कौन कैसे आ रहा है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप साहब? मुंबई से। ओ जी, आज तो मुद्दा भी मुंबई का ही है और मुंबई से आ रहे हैं। संजय राउत साहब का मुद्दा, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और रिमांड पे, 8 दिन की रिमांड पर। आज का मुद्दा यही, करप्शन को लेकर। लेकिन विपक्ष कहता है कि ना 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 ना, सरकार जो है ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, कैसे सुनेंगे जब उसको कान से निकाली तो थोड़ा सा अच्छा लगता ना ना। तरीका यही होता है। उसको हमारे यहाँ लखनऊ में बदतमीजी कहते हैं कि अगर आप कान में, मैं बोल रहा हूं और आप कान में लगाएं, इसका मतलब ये हुआ बदतमीजी। लखनऊ में तो ये बदतमीजी हो जाती है, दिल्ली में चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि महोदय कैसे हैं? तो आज एक बात और अच्छी हुई कि सदन में बहस महंगाई पर शुरू हुई। जिच जो चेस खेलते हैं, जो शतरंज को जानते हैं, उसमें होता है जिच, यानी उनका भी मोहरा नहीं बढ़ रहा आगे, हमारा भी मोहरा नहीं बढ़ रहा आगे, तो वो जिच सिचुएशन होती है। लेकिन वो आज स्पीकर महोदय, चेयर की बदौलत और उनकी पहल से वो टूटा और बातचीत महंगाई पर हुई, बहस महंगाई पर चली। लेकिन उसके बाद हो हल्ला हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इस बात को लेकर संजय राउत की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा, और विपक्ष ने कहा कि बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे साहब की बात आई वहां से, आप अभी कर रहे हैं, आपका वक्त है, जब मेरा वक्त आएगा तो हम बताएंगे। यहां तक बात आ गई साहब, हुजूर आली। मैं बातचीत का सिलसिला जारी रखता हूं। मुद्दा यही है, आप लोगों का तारुफ कराता हूं। और सब, आज तो आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। जी, आप कहां से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या काम करती हैं आप? जी, मैं टीचिंग में हूँ। टीचिंग में? अरे सबसे ज्यादा बढ़िया। दो टीचर्स डे आ रहा है, टीचर्स डे आइए, बता दो बेटा, बता दो कि दिख रहे हो जी। तो कैसे आना हुआ इधर? यहाँ बच्चों को आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो हाँ। बच्चों की थोड़ी थी कि वहाँ विजिट करवाया जाए सीपी। ये दोनों बच्चे हैं? जी, ये मेरी 2 बेटियां हैं और ये बेटा है मेहुल। क्या नाम है बेटा? मेहुल। मेहुल। कौन सी क्लास में हो? 6th। में। और आप? यशिका। यशिका, क्या कर रही हैं आप? 12th पास करी है। 12th पास की। और आप? आरुषि। आरुषि। और आपने? 10th में हूँ। 10th में हो, बहुत अच्छी बात। तो आगे क्या करना है बेटा तुम्हारा? ज्यादा जरूरी, इसका तो अभी बाद में पूछेंगे। अभी LLB में करना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। परस्यू करो, लॉ परस्यू करो और वकील बनना है। ठीक है, कॉर्पोरेट जगत में जाना तो उधर चले जाना। और आपको क्या करना है बेटा? मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी है। साइंस स्ट्रीम लेना, तो बहुत अच्छी बात है। IIT और तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां की तरफ, या हायर एजुकेशन में जाना तो वहां भी जाओ। वहां की बहुत दिक्कतें हैं, सब लोग इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन, रुको, ईडी में चली जाना बहुत बढ़िया रहेगा। कहाँ चली जाना? ईडी में, ईडी कोर्स कीजिए और उसमें चले जाइए। जितने भी हैं, जितने भी गलत लोग हैं, उन सबका पकड़ के गुद्दी और गिरवान। अब आप सोचेंगे कि मैंने खड़ा किया, नहीं, खड़ा नहीं किया। मैं तो ऊपर ही ऊपर बात कर रहा था, जमीन का मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ऊपर ही था, 6 फीट के ऊपर था और नीचे पता चला 4.5 फीट में हवा कुछ और बैठी। बोले ईडी बन जाना। ना 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 बेटा, इनकी बात तो कुछ और। ईडी के मुद्दे पे आज बहस है, लिहाजा इन्होंने मुद्दे को और बहुत साफ कर दिया कि आज बहस ईडी पर ही है। मैं करूंगा, आज हिंदुस्तान का हर आदमी, हर व्यक्ति ईडी ऑफिसर है और जितने भी गलत लोग हैं उन सबको अंदर किया जाएगा। विपक्ष में चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये गरीबों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हैदर मोदी। मैं इनसे अक्सर पूछता था, मैं जानता हूं इनका नाम बहुत अच्छी तरह से। ये हैदर भाई हैं, हैदर भाई हैं, यहाँ पे आते हैं, अक्सर आते हैं। और कांवड़ सेवा भी, बहुत जबरदस्त कांवड़ सेवा इन्होंने करी हैदर भाई ने, और बड़े अच्छे आदमी। मेरे लिए एक रोज गुलाब का फूल लेके आते हैं, रोज। आज का नहीं है, आज को गुलाब का फूल दे तो दिया इन्होंने हमें।
आप देख पाए तो देख पाए, ये प्रतीक है, एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होता है। तो मैंने आज तो आपने बिल्कुल मुद्दा बहुत साफ कर दिया हैदर भाई। तो आपका नाम हो गया हैदर मोदी। हैदर मोदी। तो ये हैदर मोदी साहब हैं, मैं इनसे तारुफ कराया आपका। तो आपका नाम क्या है? आफरीन। आफरीन, बहुत सुंदर है भाई। आफरीन, क्या कर रहे हो तुम? कौन से क्लास में हो? 8वीं में। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो? दिल्ली से? दिल्ली में रहते हो? कहाँ रहते हो दिल्ली में? खजूरी में। मैं आया और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। शुभेंदु शेखर जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत पुराने यहाँ के डिबेट करने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। ऋतुराज वर्मा जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज झा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तीनों ब्राह्मण है, बहुत अच्छी बात है भाई। झा नहीं, ब्राह्मण है भैया, ब्राह्मण ही रहो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़, आ रहा हूँ, बहुत बहुत जल्दी आ रहा हूँ। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ, लीजिए, चौथे आदमी भी वही आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान साहब आज हमारे साथ एडवोकेट हैं, बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, मेरे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 3 ब्राह्मण भाइयों के साथ एक मौलाना भी मौजूद है आज यहाँ। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिरोज अहमद बख्श साहब, मैंने कभी इस तरह से तारुफ कराया नहीं ना, कभी परिचय देता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, वो बात तुक की दुकान में आया बैठ करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी हमारे साथ डिबेट में रहते हैं, आज एक बार फिर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जहां का मुद्दा है, जहां से मुद्दा आया है, यानी महाराष्ट्र और मुंबई, वहां से किशोर मासूम जी हमारे साथ मौजूद हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, यानी सरकार के पार्टनर हैं, आरपीआई के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज 2 मेहमान, अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप चुपचाप आके बैठते हैं। और हमारे साथ 2 ज्योतिषी भी आज आ गए हैं, क्या बात है, तो दोनों लोग ज्योतिषी करती हैं? अच्छा, तो मैं अब बीच में कोई मन आया तो मैं पूछ लूंगा, मैं ज्योतिष के बारे में नहीं पूछूंगा, गति चाल ग्रह के बारे में नहीं, मैं तो देश के बारे में बातचीत करता हूं, तो मैं पूछूंगा, बाकी अगर मन में आ गया तो पूछ भी लूंगा वहां पे भी, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी, आप तो टीचर हैं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली सर, नया बांस टीचर है हम भी। आप, अच्छा, आप स्पोर्ट्स के टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है। स्केटिंग के, वाह क्या बात है। तो अब कितने गोल्ड लोगे कॉमनवेल्थ में? कितने हो गए भाई? 5? नहीं, स्केटिंग में तो नहीं आएगा अभी, स्केटिंग में इवेंट है कि नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे। अच्छा, आज आपका बर्थडे है, तो आज आप इनको लेके आई हैं बाहर, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भाई एक बार तुम जरा गुनगुना दो हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, वाह, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं। और जब देखिए साहब, पूरी दुनिया आपके लिए हैप्पी बर्थडे गाएगी आज जी। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फाजिल, डियर फाजिल, हैप्पी बर्थडे डियर फादर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, आपका जन्मदिन ऐसे ही मनता रहे। आज तो पूरे देश ने मना लिया जन्मदिन, बहुत बहुत अच्छा, और ये दिन आपके जिंदगी में आता रहे। ईडी अच्छा काम कर रही है इंडिया में, ईडी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब ईडी अच्छा काम कर रही है, आपका नाम हो गया हैदर मोदी। हैदर मोदी साहब ये कह रहे हैं, और आपका नाम मोहम्मद फाजिल। मोहम्मद फाजिल ये कह रहे हैं कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप कहां से हैं? संभाजी नगर। संभाजी नगर, औरंगाबाद। जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो आज तो मुंबई महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए हैं, तो मुझे एक सवाल पूछना है कांग्रेस से और विपक्ष से कि आखिर जनता जब कह रही ईडी अच्छा काम कर रही है, तो कांग्रेस और विपक्ष ये क्यों कह रही है? ऑफ कोर्स, 1 by 1 आई विल गिव यू चांस। ईडी जो है एक तरह से प्रतीक बन गई है सत्ता परिवर्तन का, सरकार के हाथ का एक टूल किट्स हो गई है। सबको पता है पूरा देश आज किस तरह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ खड़े जो लोग हैं, पिछले 1 साल में एक भाजपा के नेता का नाम बताइए जिसके घर ये महाराज ईडी महाराज गए हो। एक नहीं, येदियुरप्पा जिसके खिलाफ येदियुरप्पा जी से लेकर के रमन सिंह से लेकर शिवराज सिंह तक के से लेकर के, और वो शुभेंदु अधिकारी इधर आते हैं
तो दूध के धुले हो जाते हैं और भाजपा से बाहर होते हैं तो ईडी के शिकार राइट, शुभेंदु जवाब देंगे। शुभेंदु, देखिए, ये तो ममता जी भी कह रही थी कि ईडी हम पर गलत कर रहा है, पर कितना पैसा निकला? 55 करोड़ रुपए तो अभी एक फ्लैट से निकला है। ये सब लोग सत्येंद्र जैन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं और लगभग 350 करोड़ का जो जमीनें खरीदी गई हैं, ये सही इल्जाम है। जब सही इल्जाम लगता है तो चोर लोग कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी पर भी इल्जाम लगे, चाहे भाजपा का हो, उसके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए। और यदि आपकी सरकार है, यदि जहां पर भी आपकी सरकार है, तो आज तक ममता बनर्जी ने अपनी एसीबी से केस क्यों नहीं किया? शुभेंदु जी का नाम है, शुभेंदु क्यों नहीं किया? के बारे में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आज तक ममता बनर्जी ने FIR क्यों नहीं करी? ऑफकोर्स आया। देखिए, आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा लेते हुए मिला, उससे हमको क्लीन चिट चाहिए, उससे ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी सेना का ताबूत में घोटाला किया, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी और मालिया पैसा लेकर भाग गया। इनका सुनिए, इनका दोस्त चूरन अडानी, उसका मुद्रा पोर्ट पर 3-3 हजार करोड़ का ड्रग्स मिल रहा है। गुजरात में नकली शराब मिल रहा है। आप कह रहे हैं सवाल आगे 1 by 1 I'm coming। जी जनाब, आप बताइए जी। मैं एक ही चीज कहता हूं, वही केजरीवाल कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। 1 करोड़ 44 लाख की गाड़ी खरीदी है और 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया। ये चोरी नहीं है तो क्या है? हमारा पैसा है, ये हमारा पैसा है। ये आदमी दिखाने के लिए हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मैं एक बात, पाजी आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जाने। मैं आ रहा हूँ। रोजी रोजगार बात करेंगे यार, करेंगे। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस सर, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बात करूंगा बेटा, बहस नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आराम से 1 by 1। हाँ, मैं आपके लिए ही हूँ। आई लव यू। ऑफ कोर्स वो बच्चा है, नौजवान है। अगर वो पूछ रहा है कि आप मेरे लिए हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए हूं। वो इसके लिए नहीं होंगे तो किसके लिए होगा? लेकिन वो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो जरूरी है। मैं चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता जब बोले तो सम्मान के साथ बोले मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन जब विपक्ष बोले तो बेहतर होगा अच्छी तरह से। अच्छा नाम, चूरन किसी का नाम नहीं होता। इस गलती से तो उनसे भी निकला था। हाँ जी, आज तक चल रहा है। गलती से निकला, माफी भी मांगी, तो आज तक चल रहा है। प्रेसिडेंट साहब का भी मुंह गलती से निकल गया। प्रेसिडेंट साहब का भी नाम गलती से निकल गया। सब गलती करो, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगो और भुगते आम जनता। ऑफ कोर्स आया 1 by 1 फिरोज बख्त साहब। जी, देखिए, मैं आज ना अभी हमारे यहाँ हैदर मोदी खड़े हैं। मैं भी जब यूनिवर्सिटी में चांसलर था तो मैं अपने आप को चौकीदार चांसलर कहता था, और जो लोग नाइंसाफी करते थे, लोगों ने तो कह दिया होगा कि आप भक्त हैं। नहीं, भक्त होने में क्या बुराई है? हमारे वजीर आजम, मैं समझता हूं कि ऐसा वजीर आजम सदियों में एक बार आया है, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार। क्या बात है? क्या फिर से बोलिए। नो, मैं तो बहस तो रोज सुनता हूँ। ये क्या बोला आपने? ये मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ कि मोदी जैसा वजीर आजम हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं आया। मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, वफादार, कामदार, एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम न आया है, न आएगा। और ये जो ईडी का काम हो रहा है, बेईमान लोग गरीब लोगों के टैक्स का पैसा उठाते हैं। आपने कहा 51 करोड़ कितने? ये जो बेईमान लोग हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो पार्थ हो, चाहे वो कोई और हो, इन सब लोगों को जनता जेल तक पहुंचाएगी। ये जनता की गाड़े की कमाई का पैसा जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। राइट।
देखिए प्रतीक जी, आपने अपने शुरुआत में वक्तव्य में ये बताया, मैं आ रहा बेटा, आ रहा जी, तो वेट। हाँ मिलेगा। हाँ जी, यहाँ पे कुछ मेरे देखो एक बात तुम्हें बताएं, प्रेशर डाल के नहीं, आराम से खड़े रहोगे तो नंबर आ जाएगा। इंतजार कर रहे हैं आप ही के लिए। करो इंतजार, करो, आ रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कुछ खड़े मेरे भाइयों ने भी एक बात बोली कि ईडी बड़ा अच्छा काम कर रही है और जो भी भ्रष्ट हैं उनको जेल में जाना चाहिए, तो बिल्कुल जेल में जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ आपने आंकड़े सबके सामने रखना चाहूंगा। ईडी ने 5500 के करीब केस मुकदमे रजिस्टर करे और उसमें से तकरीबन सिर्फ 29 लोगों को सजा दिला पाए, 23 लोगों को सजा दिला पाए। और अगर आप ये देखेंगे तो ये 0.5% से कम का कन्विक्शन रेट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये